क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की ईमानदारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? कहते हैं ईमानदारी तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन जब देती है तो जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है उसी सच की। एक छोटे से कस्बे में हरिपुर नाम का गांव था। गांव शांत था, लोग सीधे सादे, लेकिन गरीबी हर घर की दीवारों पर साफ दिखाई देती थी। उसी गांव में रहता था रघु। उम्र लगभग 30 साल। पिता बचपन में ही चल बसे थे, माँ बीमार रहती थी। रघु दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को पास के शहर में चौकीदारी। कम आमदनी, ज्यादा जिम्मेदारियां, फिर भी रघु की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। गांव के लोग कहते थे, रघु जैसा ईमानदार आदमी आजकल कहाँ मिलता है। लेकिन कुछ लोग हंसते भी थे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता भाई। कठिन परीक्षा एक दिन। रघु को शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ महावीर प्रसाद की दुकान पर रात की चौकीदारी की नौकरी मिल गई। ये नौकरी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पहली ही रात जब सेठ की दुकान बंद थी, रघु को गोदाम में सफाई करते समय एक लोहे का बक्सा मिला। बक्सा खुला हुआ था। अंदर थे नोटों की गड्डियां, सोने की गहने और जमीन के कागजात। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में माँ का इलाज, टूटी छत, पुराने कपड़े सब घूम गया। वो चाहता तो एक गड्डी उठा सकता था, किसे पता चलता। लेकिन उसी पल उसे पिता की आवाज़ याद आई, बेटा भूखा रह लेना, लेकिन बेईमान मत बनना। रघु ने बक्सा वैसे ही बंद किया और सुबह सेठ के आने का इंतजार करने लगा। सच की जीत। सुबह सेठ महावीर प्रसाद घबराए हुए आए। बक्सा देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली। रघु ने सारी बात सच सच बता दी। सेठ कुछ देर चुप रहे, फिर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। उन्होंने रघु को इनाम देना चाहा, लेकिन रघु बोला, सेठ जी ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। सेठ मुस्कुरा दिए। कुछ महीनों बाद सेठ की तबीयत खराब हो गई। बच्चे विदेश में थे, व्यापार संभालने वाला कोई भरोसेमंद नहीं था। एक दिन उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि मैं अपना कारोबार रघु को सौंप रहा हूँ। लोग चौंक गए। सेठ बोले, जिसके पास ईमानदारी है वो सब कुछ संभाल सकता है। ईमानदारी का फल। आज वही रघु जो कभी मजदूरी करता था, अब पूरे शहर का सम्मानित व्यापारी था। माँ का इलाज हुआ, घर पक्का बना, लेकिन रघु का स्वभाव वही रहा। वो आज भी कहता है, दौलत किस्मत से मिल सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ ईमानदारी से। कहानी से सीख। ईमानदारी भले ही रास्ता कठिन बना दे, लेकिन मंजिल सबसे ऊंची देती है। जो सही होता है समय उसी का साथ देता है। आप क्या करते अगर आप रघु की जगह होते? ईमानदारी या मजबूरी? कमेंट में ज़रूर बताइए।